मॉर्निंग टू एवरीवन। आज टाइम एंड वर्क का जो है चौथा क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अल्टरनेट डेज, यानी कि एकांतर क्रम वाले जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि ए पहले आएगा, फिर दूसरे दिन बी कार्य करके जाएगा, फिर तीसरे दिन फिर ए आएगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं उस तरह के सवाल को आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज 11वां प्रश्न है जो अल्टरनेट डेज पे आधारित रहेगा। क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी 15 दिन में। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बोला है उसको सही ढंग से समझिए और उसके बाद जो है बनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो ए जो है वह 12 दिन लगाता है और जबकि बी जो है वह 15 दिन लगाता है। तो आपको पता है जो सबसे पहले हमें इसका टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क हम या तो इन दोनों का एलसीएम लेके निकाल सकते हैं या तो जो है इसका कोई ऐसा नंबर मान लीजिए जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसको हम 60 मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। अगर हम 12 डेज से 60 वर्क में डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी 5 आया और इसका इफिशियंसी 4 आया। तो एक दिन में जो ए जो है वो 5 कार्य करता है और बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 4 दिन। तो उसको भी लिख लीजिए। पहले दिन ए आया, उसने 4 काम किया। पहले दिन ए आया, कितना कार्य किया? 4 वर्क किया। और दूसरे दिन जो है बी आया, वह 5 कार्य ए किया और बी जो है 4 वर्क किया। टोटल 2 डेज हुआ। 2 डेज में जो है 9 वर्क जो है वो ए और बी ने मिलकर कर लिया। तो आप बताइए, जो टोटल वर्क 60 है जिसमें से 2 डेज में जो है वह 9 वर्क जो है ए और बी ने कर लिया, तो हमको 60 वर्क के आसपास जाना है। मतलब जो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 के आसपास वर्क आ जाए। ऐसे क्वेश्चन में हम इसी तरह से करेंगे। तो 9 का मल्टीपल लेंगे, तो 9 को हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 54 होता है, यानी कि 54 वर्क कर लिया। और इधर अगर 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 6 से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और ये 6 दूना 12 डे, यानी कि ए और बी जो है वह 12 दिन में कितना वर्क कर लेता है? 54 वर्क कर लेता है। अब बताइए, जो शेष वर्क जो है, शेष कार्य कितना हुआ? 60 में से 54 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 6 वर्क जो है अभी भी बच गया है। तो अब ये 6 वर्क जो है वो सबसे पहले अब कौन आएगा? ए आएगा, क्योंकि शुरुआत तो ए ही से हुआ है ना। तो ए आएगा। तो ए की कैपेसिटी है, क्षमता है, जो वह एक दिन में 5 कार्य कर लेता है। तो ए आया और 5 वर्क काम कर लिया। तो 6 में से 5 गया तो कितना वर्क बच गया? 1 वर्क बच गया। ए एक दिन फिर लगाया इसमें, तो एक दिन में कितना वर्क कर लिया? 5 वर्क कर लिया। अब 1 वर्क बच गया है, जो कौन करेगा? बी करेगा। बी का कैपेसिटी कितना है, क्षमता कितना है? 4 है। वह एक दिन में 4 कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्य है तो वह 1/4 दिन में ये कार्य कर लेगा। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, जो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल जो समय लगेगा, समय जो लगेगा कार्य करने में, लगा कितना लगा? 12 दिन इधर लगा, एक दिन फिर ए को लगा और यहाँ पर क्या लगा? 1/4 डेज, यानी कि
13 सही 1/4 डेज में जो है ये काम टोटल खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो सेम क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी 25 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले जब क्वेश्चन आप बनाएं तो सबसे पहले उसको ढंग से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फिर लिखिए। ए काम करता है 20 दिन और बी काम करता है 25 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए या तो ऐसा नंबर लीजिए जो पूरे दोनों से कट जाए। तो हम 100 ले लेते हैं, इसका एफिशिएंसी 5 और इसका एफिशिएंसी 4। पहले दिन जो है ए आता है वह एक दिन में 5 कार्य करता है। फिर आता है पहले दिन बी और वह एक दिन में 4 कार्य करता है। तो टोटल डेज कितना हो गया? 2 डेज हो गया। 2 डेज में ये 9 यूनिट वर्क जो है कार्य कर लेता है। अब बताइए जो टोटल वर्क जो है हमारा वो 100 है। टोटल वर्क कितना है? 100 है। तो 9 का कितना मल्टीपल होगा जो मतलब 100 के आसपास आ जाए? तो आप बोल सकते हैं जो आप 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 यूनिट जो है कार्य हो जाता है। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल डेज कितना हुआ? 22 दिन में ये जो है 99 यूनिट कार्य कर लेता है। अब शेष कार्य कितना है? शेष कार्य बच जो गया है वह 100 में से 99 कार्य हो गया तो बचा 1 यूनिट कार्य। अब आप बताइए जो 1 यूनिट कार्य जो बच गया है वो अब कौन आएगा पर? ए आएगा करने के लिए। तो ए की जो क्षमता है वो एक दिन में 5 कार्य करने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पे कार्य कितना है? 1 ही कार्य बाकी है। तो इसको 1/5 डेज जो है ए को लगेगा कार्य करने के लिए और कार्य समाप्त हो जाएगा। बी को आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल समय जो है लगा, समय कितना लगा? 22 दिन इधर लगा और 1/5 डेज जो है इधर लगा। तो 22.1/5 डेज जो है टोटल कार्य करने में लगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 दिन में 9 यूनिट कार्य हुआ तो टोटल देखेंगे जो टोटल वर्क कितना है और उसके आसपास नज़दीक जो है हमको उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो जिससे जो है आ जाए। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में जो है पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए और बी ने ही काम किया था, अब सी भी आ गया है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि बी 20 दिन में तथा सी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी अकेले काम करता है तथा तीसरे दिन सी अकेले काम करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे पहले करते थे उसी तरह से करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए ए 15 दिन, बी जो है वह 20 दिन और सी जो है वह 30 दिन। टोटल वर्क 60 हम मान सकते हैं। ये हमारा टोटल वर्क हुआ। ये 4 की इफिशियंसी से करेगा, ये 3 की इफिशियंसी से करेगा और ये 2 की इफिशियंसी से करेगा। तो पहले दिन जो है, पहले दिन ए आया
उसने 4 काम किया। और फिर जो है पहले दिन फिर बी आया, उसने 3 कार्य किया। फिर पहले दिन जो है सी आया, उसने 2 कार्य किया। तो टोटल डेज की संख्या कितनी हुई? 3 दिन और 4 3 7 9 यूनिट कार्य जो है यहाँ पर 3 दिन में ए बी सी ने कर दिया। तो अब जो है हम 60 टोटल वर्क है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसके आसपास जो है कार्य आ जाएगा। तो ये हुआ 18 डेज और ये हुआ 54 यूनिट वर्क, यानी कि ए बी सी ने जो है 18 दिन में जो है 54 यूनिट कार्य समाप्त कर दिया। तो शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य कितना बच गया? 60 में से 54 माइनस कीजिए तो 6 यूनिट कार्य जो है अभी भी बच गया है। तो पहले तो ए आएगा, ए आया, उसने ए की जो क्षमता है वो 4 की है, यानी एक दिन में वो 4 काम करेगा। तो ए आया 4 काम कर दिया, तो अब एक दिन में फिर आया ए 4 यूनिट काम किया। तो अब कार्य कितना बच गया? 2 यूनिट कार्य बच गया। अब कौन आएगा? बी आएगा। बी की क्षमता है एक दिन में 3 कार्य करने की, लेकिन यहाँ पर जो है यूनिट कितना है? 2 यूनिट कार्य ही बच गया है। तो बी को कितने लगेंगे? 2/3 डेज लगेंगे। टाइम पूछ रहा है, यही क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो उसको जो समय लगा टोटल कार्य समाप्त होने में, यहाँ पर 18 डेज था, फिर ए को लगा 1 दिन और बी को लगा 2/3 डेज। तो टोटल कार्य 19.2/3 डेज जो है पूरा कार्य को समाप्त करने में लगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो एकांतर क्रम वाले प्रश्न में अब मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट हो कोई, और अगर डाउट है तो फिर से इस वीडियो को जो है बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेन फोकस यहाँ करना है जो 60 वर्क जो है, अगर टोटल वर्क है तो कितना हम मल्टीप्लाई लेंगे जो उसके आसपास नज़दीक जो है आ जाए हम। तो 9 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 यूनिट उसके आसपास आ जाता है। अगर इधर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, और इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। ए किसी कार्य को 12 दिन और बी उस कार्य को 15 दिन तथा सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ए जो है वो शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए कभी बी के साथ काम करता है और कभी जो है सी के साथ काम करता है। तो सबसे पहले हमको ये लिखना है जो ए जो है 12 दिन, बी जो है वह 15 दिन और सी जो है हमारा वह 20 दिन में कार्य करता है। टोटल वर्क हम 60 मान सकते हैं, 5 की इफिशियंसी से, 4 की इफिशियंसी से और 3 की इफिशियंसी से। ए पहले दिन जो है वह बी के साथ कार्य किया, कितना? तो ए जो है बी के साथ कितना करेगा? 9। फिर जो है दूसरे दिन ए और सी काम किया, तो ए 5 और 3 कितना हो गया? ये 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये कितना 2 डेज हो गया। 2 डेज में कितना काम कर लिया इन दोनों ने? 17 यूनिट काम कर लिया।
अब हमको इसका जो है कितना मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसके आसपास जो है टोटल वर्क के आसपास आ जाए। तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 डेज में 51 वर्क यानी 51 यूनिट कार्य हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 60 माइनस 51 यानी कि 9 यूनिट वर्क जो है बच गया। अब बताइए 9 यूनिट वर्क बच गया तो अब ए और बी दोनों आएंगे। तो ए और बी जब दोनों आए तो उनका एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में 9 यूनिट कार्य करने का। तो ये 9 यूनिट कार्य एक ही दिन में समाप्त कर दिए। तो यानी कि यहाँ पर 1 डे में ए और बी ने कार्य समाप्त कर दिया। अब हमारे पास 0 वर्क है यानी अब कोई कार्य ही नहीं है। तो ए और सी नहीं कर पाएगा क्योंकि ए और बी ने एक ही दिन में वो 9 यूनिट कार्य खत्म कर दिया। तो टोटल समय जो है कितना बच गया, 6 डेज इधर और 1 दिन इधर लगा, यानी कि कुल दिन जो है 7 दिन में जो है कार्य को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के एकांतर क्रम वाले प्रश्न को आप अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास 5 जो रहेगा वो रहेगा इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप जो है क्षमता वाले प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।